शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आइए हम आज आपको ले चलते हैं राजस्थान के दक्षिणी भाग, जिसे वागड़ अंचल कहते हैं। पुराणों में जिसे वागभर प्रदेश भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की खास विशेषता यह है कि यहाँ पर हर 10 किलोमीटर की दूरी पर आप चले जाइए, प्रत्येक जगह पर आपको विभिन्न प्रकार की शिवलिंग मिलेंगे। शिव जी की महिमा इस क्षेत्र में अपरंपार है। यहाँ सोम, माही और झाखम जैसी महत्वपूर्ण नदियां बहती है। यहाँ पर तीनों नदियों का संगम क्षेत्र त्रिवेणी स्थान बेणेश्वर, जहाँ पर भी बहुत महत्वपूर्ण शिवलिंग है। तो इस प्रदेश के महत्वपूर्ण शिवलिंगों के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। मैं आपको ले चलता हूँ ऐसे शिवलिंग जो वागड़ क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध है, और 2017 में इस विषय पर मैंने विशेष शोध कार्य करके इन शिवलिंगों के बारे में जानकारी प्राप्त की, और काफ़ी कुछ मंथन करने के बाद में दिव्य अनुभूति जब मिली कि ये शिवलिंग ऐसे हैं जिनके दर्शन करने से हमें 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के समान लाभ होता है, और वे शिवलिंग उन ज्योतिर्लिंगों के समान ही दिखते हैं, समान ही है, और उनकी बहुत सारी विशेषता हैं। वहाँ शिवरात्रि पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग जो कहे गए हैं वागड़ क्षेत्र के, इसमें एक ज्योतिर्लिंग पहला जो है वो देव सोमनाथ, यानी कि देवगांव नामक एक गांव है जो डूंगरपुर के पश्चिमी भाग में स्थित है। सोमनाथ के सदृश स्थापत्य कला की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का पत्थर को जोड़ने के लिए चूना या सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है। यह बहुत पौराणिक मंदिर है और 3 मंजिला बना हुआ है, इसलिए इसको वागड़ का पहला ज्योतिर्लिंग भी कह सकते हैं। दूसरा है गोरेश्वर मंदिर, जो दीवड़ा छोटा यानी कि सागवाड़ा के से दक्षिण दिशा में, जिसको सागवाड़ा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मल्लिकार्जुन के जैसा यह लिंग है, और इस लिंग की विशेषता यह है कि नदी के अंदर है। पूर्व में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 5 लिंग थे, परंतु कालांतर में वो नहीं रहे और एक लिंग ही वर्तमान में है। यहाँ पर पास में संत श्री आशाराम जी महाराज का आश्रम भी बना हुआ है, और वहाँ पर शिव जी का विशाल मंदिर भी है, वो शिवलिंग से पास में है, बाहर है। तीसरा है सिद्धनाथ, ठाकरड़ा में है, जो वागड़ के मध्य में है। इस प्रकार भारत के मध्य में महाकालेश्वर भगवान उज्जैन में स्थित है, ठीक वैसे ही ये सिद्धनाथ का जो ठाकरड़ा में ज्योतिर्लिंग कह सकते हैं वागड़ का, उसकी विशेषता ये है कि रुद्राक्ष के जैसा दिखता है, और उस पर रुद्राक्ष सदृश बना हुआ यह शिवलिंग बहुत अनुपम और श्रेष्ठ है। यहाँ पर पुत्र प्राप्ति की कामना वाले लोग विशेषकर दर्शन करते हैं। चौथा है क्षीरेश्वर, जो खड़गदा, जो ओमकारेश्वर के जैसा है। इस मंदिर की आकृति श्री यंत्र के जैसी बनी हुई है, और इस मंदिर की विशेषता यह है कि निरंजन अखाड़ा के साधुओं का गढ़ है, मोरन नदी के तट पर स्थित है। क्षीरेश्वर का मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। 5वां है गुजरेश्वर, यानी कि ये पाडली गुजरेश्वर नामक स्थान पर विकासनगर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इसे नागेश्वर के सदृश माना जाता है। यह मंदिर भी बहुत विशाल, और यहाँ पर बड़े बड़े बहुत पौराणिक 2 कल्प वृक्ष भी हैं, और बहुत सुंदर यहाँ पर मंदिर के साथ में लिंग की आकृति बनी हुई है। छठा है भुवनेश्वर, जो ओड़ा नामक ग्राम डूंगरपुर से बिछीवाड़ा रोड पर स्थित है। श्री वेदनाथ का मंदिर है। यहाँ पर जो नंदी भगवान हैं वह ऐसे बने हुए हैं, जो पत्थर के ही जमीन के अंदर जिस तरह से शिवलिंग होता है स्वयंभू, वैसे स्वयंभू नंदी है, और प्रति वर्ष उनकी आकृति में बढ़ोतरी होती है। इनकी विशेषता है। 7वां है कटकेश्वर महादेव, जो कतिसोर में स्थित है, आसपुर सागवाड़ा मार्ग पर है, जिसे भीमाशंकर के सदृश माना जाता है। यह भी वागड़ का प्रसिद्ध शिव मंदिर है। उसके बाद में 8वां मंदिर है गामड़ेश्वर, जो गामड़ी देवकी में है।
त्र्यंबकेश्वर के जैसी ही आकृति है इस मूर्ति की, इस लिंग की। ये खजुराहो भी माना जाता है वागड़ का। राजा आसकर्ण ने बहुत वर्षों पूर्व इसको बनवाया था, इस मंदिर को। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह पुरानी आकृति में बना हुआ, परंतु आसपास में रतिक क्रीड़ा करते हुए आकृतियों की मूर्तियां भी बनी हुई है। नब्बा है सलारेश्वर पीठ कस्बे में स्थित है। यह घुश्मेश्वर की जैसे आकृति के शिवलिंग है और यहाँ पर भी लाखों श्रद्धालु दर्शन को आते हैं। यह वागड़ का 9वां ज्योतिर्लिंग कह सकते हैं। 10वां है जैतुलेश्वर ओड में है, जो केदारनाथ की भांति बहुत ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। तो वह मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। विगत 5-7 वर्षों में इसको पता चलने के बाद बड़ी संख्या में लोगों का दर्शन करने के लिए यहाँ पर भीड़ एकत्रित होती है। 11वां है बेणेश्वर, जो साबला में है। विश्वनाथ की भांति यह मंदिर त्रिवेणी संगम, जिस प्रकार से प्रयागराज में विश्वनाथ भगवान स्थित है, वैसे ही सोम माही जाकम के तट पर यह स्थित है, जिसको हम आबूदरा भी मानते हैं वागड़ में। और यहाँ पर संत मावजी भी हुए थे, जिनका भी श्री हरि मंदिर भी बना हुआ है। ये 11वां शिवलिंग है वागड़ में। और 12वां है बोरेश्वर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर की सीमा पर। भगवान रामेश्वर की सदृश ये बिल्कुल पूर्व दिशा में है वागड़ के, परंतु निश्चित रूप से इसको देखने पर एक प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत होने वाला यह स्थान है। तो ये थे 12 ज्योतिर्लिंग वागड़ के, जिनको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। इनका नक्शा भी मैं मित्रों आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप किसी भी स्थान पर जाना चाहें तो ये सारे मंदिर लगभग 80 किलोमीटर की रेंज में हमारे वागड़ में स्थित है। इसके अलावा भी वागड़ में बहुत सारे बहुत सुंदर और श्रेष्ठ शिव मंदिर और शिवलिंग स्वयंभू है। यहाँ तक कि बांसवाड़ा शहर में, जो वागड़ का प्रसिद्ध शहर है, वहां पर भी 12 ज्योतिर्लिंग सिर्फ उस शहर में है। तो वागड़ शिव की उपासना की यह कण कण में स्थित माटी में भगवान शिव का वास तो है ही, परंतु शिव पूजा के लिए यहाँ के भक्त बहुत जाने माने हैं। और यहाँ के लोगों में आज भी शिव उपासना और भगवान शिव के प्रति जो भाव है हृदय में लिए हुए हैं। लाखों श्रद्धालु शिवरात्रि के दिन इन शिवलिंगों की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्र पाठ करते हैं और विभिन्न तरीके से यहाँ पर जनजाति समुदाय की बड़ी विशाल मात्रा में मातृशक्ति भी 16 सोमवार का व्रत करती है। शिव जी को अपने इष्ट देव के रूप में मानने वाले यहाँ जनजाति बाहुल्य होने के बाद भी सारे शिव मंदिरों में इन जनजाति बंधुओं का बड़ी मात्रा में पूजन, आराधना, उपासना के लिए तांता लगा होता। तो इस शिवरात्रि पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। भगवान शिव सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, ऐसी कामना के साथ में ओम नमः शिवाय।